एलिक्सर, फिर इसके कंपोनेंट देखेंगे एलिक्सर के, और एक खास जो है वो फैक्टर वाटर और अल्कोहल रेशियो के हवाले से कुछ डिटेल पढ़ेंगे। स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका रोल क्या है। इसी तरह प्रेजर्वेटिव के हवाले से हम देखेंगे कि प्रेजर्वेटिव क्यों इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सर, टाइप ऑफ एलिक्सर को देखेंगे, स्टोरेज ऑफ एलिक्सर। सबसे पहले एलिक्सर की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिक्सर होता क्या है जी? एलिक्सर सबसे पहले क्लियर, स्वीटेंड यानी मीठा, हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसके अंदर एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट कौन सा होगा उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, हाइड्रो अल्कोहलिक, यानी कि वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर होगा सॉल्वेंट, और सोल्यूट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और प्लस जो अदर एक्सीपेंट इसमें हम ऐड करेंगे। और इसको हम यूज किस पर्पस के लिए करेंगे? ऑरल यूज करेंगे हम इसका। और आमतौर पर इसके अंदर हम फ्लेवर भी ऐड करते हैं ताकि पैलेटेबिलिटी जो है वो यानी कि इंगल्फ करने की, मेडिसिन लेने की, बच्चे और ओल्ड एज में दोनों कंडीशनों में इसकी पैलेटेबिलिटी के रेट को इंक्रीज किया जा सके, इजीली पैलेटेबल हो। देखते हैं इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जी अल्कोहल, दूसरा कंपोनेंट है वाटर, दोनों हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन बनना है इसलिए अल्कोहल और वाटर। तीसरा हमारे पास है स्वीटनिंग एजेंट, मीठा करने के लिए। नंबर 4 पे हमारे पास प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, नंबर 5 पे है फ्लेवरेंट। आइए इन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम वाटर टू अल्कोहल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं कि वाटर भी ऐड करना है और अल्कोहल भी ऐड करनी है, तो किस रेशियो से हम ऐड करेंगे। सबसे पहले ये कि हम इसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं डिस्क्राइब कर सकते। किसी भी फार्माकोपिया में या किसी भी ऑफिशियल बुक के अंदर इसकी एक फिक्स्ड रेंज नहीं दी गई कि आपने इतने परसेंट अल्कोहल रखना है, इतने परसेंट आपने वाटर रखना है, तो फिर ही वो डोजेज फॉर्म एलिक्सर कहलाएगी। ऐसी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इंडिविजुअल कंपाउंड की नीड, यानी अगर एक फार्मूलेशन हम बना रहे हैं उसमें कितने परसेंट टोटल पाउडर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम के अंदर हमारे पास अगर 20% पाउडर ऐसा है, 200 मिलीग्राम ऐसा पाउडर है जो कि वाटर में सोलबल है, तो हमें 20% वाटर लेना पड़ेगा, और रिमेनिंग जो पूरी वाटर सोलबल या इनसोलबल है उसके लिए हमें अल्कोहल लेनी पड़ेगी। तो इस तरह हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके हर एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस उसके जो एक्सीपिएंट होंगे उनके हवाले से हम वाटर और अल्कोहल की रेशियो को डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल का आप बना रहे हैं एलिक्सर, या किसी भी दूसरी एक्टिव इंग्रेडिएंट का एलिक्सर बना रहे हैं, तो उसके लिए वो रेशियो फिक्स होगी। यानी अगर एक्सीपिएंट रिमेन सेम रहे और एक्टिव इंग्रेडिएंट रिमेन सेम रहे, तो उस फॉर्मुलेशन को बार बार बनाने के लिए उसका जो अल्कोहल और वाटर रेशियो है वो सेम रहेगा। लेकिन जैसे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट चेंज करेंगे या कोई 1 या 2 या इनसे ज्यादा एक्सीपिएंट चेंज करेंगे, तो हमें फिर वाटर और अल्कोहल की रेशियो को भी चेंज करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वाटर और अल्कोहल की रेशियो क्या होनी चाहिए? हम पोर्शन वाइज देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर जितने परसेंट पुअर वाटर सोलबल कंपोनेंट होंगे उतने हम परसेंटेज अल्कोहल ले लेंगे, और जितना वाटर सोलबल कंपोनेंट होंगे उतना हम वाटर ले लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, यानी मीठा भी करना है उसे। तो आमतौर पे हम जो स्वीटनिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज नेचुरल या सुक्रोज का सिरप इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अलावा समटाइम हम सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन या आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने सुक्रोज इस्तेमाल करना है या सॉर्बिटोल इस्तेमाल करना है या कुछ और चीज इस्तेमाल करनी है, ये आपकी जो अल्कोहल वाटर रेशियो है वो डिसाइड करती है। अगर अल्कोहल कंपोनेंट बहुत ज्यादा है तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ मूव कर जाते हैं, जैसे स्क्रीन एज ए हम आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें यूज करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ इसका इंट्रैक्शन बहुत अच्छा है। कि स्क्रीन इस्तेमाल करने का एक दूसरा सबसे अहम एडवांटेज ये है कि इसकी बहुत कम मिकदार इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर 1 ग्राम सक्रोज आपको चाहिए तो उसकी निस्बत 200 मिलीग्राम या 300 मिलीग्राम जो है वो स्क्रीन के काफी होगा, उतना ही स्वीटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितना के 1 ग्राम सक्रोज से प्रोड्यूस होता है। और ये अल्कोहल में सोलबल भी होता है, अल्कोहल में के साथ इसका इंट्रैक्शन अच्छा होता है, इस वजह से कम मिकदार में भी इस्तेमाल होता है। तो दोनों वजूहात की वजह से हम स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं जी, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल क्या है हमारे पास? ये कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है, ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस बता रहा हूँ, और ये एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज करते हैं इसको अपने, यानी कि तो हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्वेंट है और प्लस उसके साथ प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ताकि एक बहुत अच्छी इंट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कि हमारे पास जो पोलर रीजन होंगे
वो पोलर एंड के साथ जो ज्वाइन कर जाएंगे, नॉन पोलर जो उसमें एक्सिपिएंट होंगे वो नॉन पोलर इंटरेक्शन बड़ा अच्छा बना लेंगे। और नंबर 2 पे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फंजाई या फंगाई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इस वजह से भी हम अपनी फॉर्मुलेशन को स्टेबल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेबिलिटी में प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम प्रेजर्वेटिव की बात करते हैं, प्रेजर्वेटिव का मतलब यह है कि अपनी फॉर्मुलेशन को बचा के रखना। वो किसी भी हवाले से हो सकता है, वो केमिकल उसकी कंपोजिशन में चेंजिंग के हवाले से हो सकता है, वो उसके फिजिकल फीचर, उसके कलर टेस्ट को बचा के रखना, या उसका जो है माइक्रोबियल कंटेंट को कंट्रोल में रखने के लिए हम एजेंट इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल होता है वो पैराबीन्स हैं, बेंजोएट साल्ट और बेंजोइक एसिड है, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट होता है। लेकिन एक बात यहाँ प्रेजर्वेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इस टॉपिक के अंदर मैं ये बता दूं कि अगर हमारे पास अल्कोहल वाटर रेशियो जो है 20% या 20% से ज्यादा हो तो हमें प्रेजर्वेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो खुद सेल्फ प्रेजर्वेटिव है और इसके लिए एडिशन से सेपरेटली कोई दूसरा प्रेजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं होती। प्रिपरेशन बनाना बहुत ही आसान है। जैसे हम सिंपल सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि किसी भी 2-4 इंग्रेडिएंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लें, यानी एक सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, या एक से ज्यादा सोल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होगा, एक या 2 सॉल्वेंट होंगे, उनको मिक्स करके सॉल्यूशन बना लेना। इसी मेथड से हम एलिक्सर को बनाते हैं। या दूसरा ये है कि 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड इंग्रेडिएंट को सिंपल मिक्स कर लेना। टाइप ऑफ एलिक्सर, हमारे पास 2 तरह की टाइप होती है एलिक्सर की। नंबर 1 नॉन मेडिकेटेड सिरप, नंबर 2 इज मेडिकेटेड सिरप। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। आए सबसे पहले हम देखते हैं जी नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर क्या होते हैं। सिंपल एलिक्सर इनका दूसरा नाम है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर का। इनमें एपीआई नहीं होता, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता, या इनमें मेडिकेटेड एजेंट मौजूद नहीं होता। यानी पूरी फॉर्मुलेशन है हमारे पास एलिक्सर की, एक्सिपिएंट मौजूद है लेकिन एक्टिव एजेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, थेराप्यूटिक एजेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है। फार्मासिस्ट इसको बनाता क्यों है? इसके कुछ ना कुछ इस्तेमाल होंगे, और वो इस्तेमाल कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पे उसके इस्तेमाल है एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के लिए। फार्मासिस्ट के पास ऑलरेडी मेड एलिक्सर मौजूद होता है, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर। अब ये क्या करता है फार्मासिस्ट, वो थेराप्यूटिक एजेंट जो भी पेशेंट को रिक्वायर्ड होते हैं, उस थेराप्यूटिक एजेंट की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो उस नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर में ऐड कर देता है और उसको मिक्स करके पेशेंट के एलिक्सर हवाले कर देता है। यानी कि एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, मेडिकेटेड एलिक्सर एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ये एज ए व्हीकल के तौर पे नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर इस्तेमाल होता है। नंबर 2 इसका क्या हमारे पास यूज है, वो डाइल्यूशन करने के लिए। यानी जो पहले से हमारे पास मेडिकेटेड एलिक्सर मौजूद है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, या उसकी वो कंसंट्रेशन है जो करंट जिस पेशेंट हमने यूज कराना है उससे बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग मेडिकेटेड एलिक्सर को डिल्यूट कर लेंगे। नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर बनाते हुए एज ए व्हीकल के तौर पे हमें क्या क्या चीज को मद्देनजर रखना है। सबसे पहली चीज ये है कि जो जितनी अमाउंट हमें अल्कोहल की चाहिए उससे कुछ ना ज्यादा ही ऐड करनी है, ताकि जब हम इसके अंदर ड्रग ऐड करें तो ड्रग का सोल्यूशन जो है वो मेंटेन रहे। सेकंड, नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर के हवाले से ये है जब इसकी डाइल्यूशन कर रहे होंगे हम, तो जो उसका नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर कौन सा चूज करना है वो हम कंसंट्रेशन पे, अल्कोहल और वाटर यानी हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, अगर हमारे पास जो मेडिकेटेड एलिक्सर ऑलरेडी मौजूद है उसकी अल्कोहल टू वाटर रेशियो 30:70 है, तो हम जो डाइल्यूशन के लिए एज ए व्हीकल नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर इस्तेमाल करेंगे उसकी रेशियो भी 30:70 होनी चाहिए, यानी सेम कंसंट्रेशन होगी, या मेडिकेटेड कंपोनेंट जो है वो उसमें स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो हाइड्रोअल्कोहलिक है तो वाटर होगा, अल्कोहल होगा। थर्ड वन जो है हमारे पास स्वीटनिंग एजेंट होगा। लास्ट वन है जो कलरिंग एजेंट होगा हमारे पास। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर की। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है जी एरोमेटिक एलिक्सर की, जैसे परफ्यूम होते हैं। नंबर 2 हमारे पास है कंपाउंड बेंजोइल अल्डिहाइड एलिक्सर। नंबर 3 पे है आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर। तो हम देख लेते हैं मेडिकेटेड एलिक्सर क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं और इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेडिकेटेड एलिक्सर की सिंपल डेफिनेशन अगर आपको नॉन मेडिकेटेड की आती है कि नॉन मेडिकेटेड के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होगा और मेडिकेटेड एलिक्सर के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होगा, प्लस एक्सिपिएंट हुए होंगे और प्रेजर्वेटिव भी होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी कि हमारे पास जो कमर्शियली एलिक्सर अवेलेबल है मार्केट के अंदर,
या ऑफिशियल एलिक्सर है। ऑफिशियल का क्या मतलब होता है? ऑफिशियल का मतलब ये है कि हम फार्माकोपियाज को फॉलो करते हैं, तो जिस भी फार्माकोपिया को फॉलो करें, अगर उसका मेथड हूबहू हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एलिक्सर को हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल एलिक्सर कहेंगे। और कमर्शियल एलिक्सर का मतलब ये है कि जो मार्केट में अवेलेबल है। तो जो ऑफिशियल एलिक्सर है या कमर्शियल एलिक्सर है, इनमें ज्यादातर सिंगल थेराप्यूटिक एजेंट मौजूद होता है, यानी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी कि मोस्ट ऑफ एलिक्सर के अंदर सिंगल इंग्रेडिएंट होने का फायदा क्या है? इसका बहुत से फायदे हैं। इसमें से एक फायदा ये है कि हम कंसंट्रेशन हैंडलिंग बड़ी आसान हो जाती है। यानी हम सिंपल पेशेंट को हम ये बता सकते हैं कि भैया आपने पहले 3 चम्मच लेने थे, अब आपने 2 लेने हैं, या आपकी फला सिम्टम्स अगर कम होती है आपको नजर आए तो आपने 1 चम्मच लेना है। अगर एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट एलिक्सर के अंदर मौजूद होते तो हम इस तरह कंसंट्रेशन हैंडलिंग आसान नहीं थी। तो इसमें फार्मासिस्ट के लिए भी बेनिफिट है कि वो पेशेंट को इजीली गाइड कर सकता है, और पेशेंट के हवाले से इसमें उसका फायदा ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, फार्मासिस्ट की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना उसके लिए आसान हो जाता है कि अगर मेरी ये जो है वो सिम्टम्स कम होती चली जा रही हैं तो मुझे इस तरह अपनी जो है वो डोज कम करते चले जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल्स को। मेडिकेटेड एलिक्सर की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है जी हमारे पास एंटी हिस्टामीन एलिक्सर। उसमें हमारे पास मिसाल है डाइफिनहाइड्रामीन HCl। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है एनाल्जेसिक एलिक्सर, इसमें हमारे पास एग्जांपल है एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट क्लास है कार्डियोटोनिक एलिक्सर, इसमें मिसाल है डाइजोक्शन। नेक्स्ट क्लास है जी एंटीस्पाज्मोटिक एलिक्सर, इसमें हमारे पास मिसाल है हायोसियामिन सल्फेट। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है सेडेटिव एलिक्सर, इसमें हमारे पास एग्जांपल है जी फिनोबार्बिटल। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली कमर्शियल अवेलेबल भी हैं। और इसे देखते हैं ओवरऑल एलिक्सर, जो भी एलिक्सर हो उसको हमने कहाँ पे रखना है? जब रूम टेम्परेचर पे रखना है, यानी 30 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए। नंबर 2, क्योंकि अल्कोहल इसमें मौजूद है तो जो कंटेनर है वो टाइटली क्लोज होना चाहिए। नंबर 3, लाइट रेजिस्टेंस एम्बर कलर कंटेनर होना चाहिए ताकि लाइट की वजह से जो कंपोनेंट डिग्रेड हो जाते हैं वो ना हो सके। और को डायरेक्ट सनलाइट से जो है हमने बचाना है, क्योंकि इसमें अल्कोहल है, वाटर है, दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ हमारे पास जो कंपोनेंट है वो जो जिसका एलिक्सर हम बनाते हैं वो सनलाइट से जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं। अब इसका मेरिट देख लेते हैं। मेरिट ऑफ एलिक्सर हमारे पास क्या क्या है, क्या किस किस बुनियाद पर या किस किस वजूहात की वजह से हम एलिक्सर को एज ए फॉर्मुलेशन बनाते हैं और इस्तेमाल करवाते हैं। सबसे पहला ये है हमारे पास फायदा ये है, इसका मेरिट ये है कि इसमें जो अल्कोहल होती है वो 10 to 12%, मैक्सिमम हमने पढ़ ली 14% होती है ऑफिशियल, तो 10 to 12% जनरल रेंज है। तो इस वजह से ये सेल्फ प्रेजर्वेटिव है, ये इसका पहला मेरिट है। नंबर 2 इसका क्या है जी, एलिक्सर वो फॉर्मुलेशन है जो अल्कोहल और वाटर सोलबल दोनों कंपोनेंट्स को एक सोल्यूशन में जो है वो मेंटेन रख सकती है। यानी हम इसमें हमारे पास हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, वाटर होता है, अल्कोहल होता है, तो दोनों की ऐसी रेशियो सेलेक्ट की जाती है कि जिसमें दोनों वाटर सोलबल और अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट दोनों रिमेन स्टेबल रहते हैं और वो एडमिनिस्टर करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट इसका मेरिट ये है कि ये इसके स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि अगर हम इसकी यानी कि लेट्स सपोज हमने स्टडी की और उसमें देखा कि 1 साल तक जो है वो लैब के अंदर हमारे पास एलिक्सर जो है वो प्रिजर्व रहा, स्टेबल रहा वो, और जब हमने उसे मार्केट कर दिया वो फरोख्त होने शुरू हो गया, तो तब भी उसके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेबल है। तो ये ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसको हम बार बार बना भी सकते हैं और मार्केट भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका मेरिट है वो ये है कि इजीली प्रिपेयर्ड, कि जैसे सिंपल सॉल्यूशन बनाते हैं उसी तरह इसको एलिक्सर को हम बनाते हैं। नेक्स्ट इसका मेरिट ये है कि ये इजीली एडमिनिस्ट्रेबल है, कि यानी जैसे टैबलेट या सॉलिड डोजेज फॉर्म को, जैसे स्वॉल्विंग का कुछ पेशेंट में स्पेशली चिल्ड्रन या ओल्ड एज पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम आता है, एलिक्सर का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है, इसे स्वॉलो करना, इसे इनटेक करना बहुत ही आसान है। एक और इसका मेरिट ये है कि ये एज ए व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इसका मेरिट ये है कि मेडिकेटेड एलिक्सर यानी नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर जो है वो मेडिकेटेड एलिक्सर की डाइल्यूशन के लिए भी एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो डी मेरिट की बात करते हैं हम। डी मेरिट में हमारे पास है लेस इफेक्टिव है देन सिरप इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंस, यानी अगर सिरप के अंदर हमारे पास जो है, यानी अगर हम कंपेयर स्टडी करें कि सिरप के अंदर कोई जो सब्सटेंस उसका टेस्ट ज्यादा मास्क हुआ है या एलिक्सर के अंदर, तो हमारे पास सिरप के अंदर ज्यादा जो है वो टेस्ट मास्क होगा एज कंपेयर टू एलिक्सर। दूसरा इसका डीमेरिट ये है हमारे पास कि इसमें अल्कोहल होती है, तो इसलिए ऐसे चिल्ड्रन या अडल्ट
या ऐसा पर्सन जिसको अल्कोहल अवॉइड है तो वो एलिक्सर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास डीमेरिट है, क्योंकि इसके अंदर वोलाटाइल मटेरियल मौजूद होते हैं तो इसे हमें एयर टाइट स्क्रू टॉप जार के अंदर जो है वो क्लोज करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो ये इसका डीमेरिट है कि हम इसे खुला ओपन डायरेक्ट जहाँ पे डायरेक्ट सोर्स हो सनलाइट का वहां हम इसे नहीं रख सकते, इनसे हमें एयर टाइट स्क्रू टॉप जार के अंदर हमें स्टोर करना होता है। नेक्स्ट इसका डीमेरिट ये है कि हमें इसे आग से बचा के रखना है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है, इसकी फॉर्मुलेशन जो है वो बड़ी जल्दी आग पकड़ लेगी, तो ये भी हमारे पास डीमेरिट है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।